लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और सुबह। अगर आप शाम को देख रहे हैं तो गॉड्स इवनिंग, दोपहर में देख रहे हैं तो गॉड्स आफ्टरनून। और ज़रूर है, क्योंकि हर समय हर परिस्थिति जो भी है प्रभु यहोवा की ओर से है। आओ प्रभु की स्तुति करें। आज 20 अध्याय पढ़ेंगे हम। 20 अध्याय लय व्यवस्था की पुस्तक, और यहाँ पर गंभीर विषय है आज्ञा का उल्लंघन। समस्या तो यहीं खड़ी होती है, आज्ञा का उल्लंघन। आइए थोड़ी बात करते हैं इस पर जो पवित्र शास्त्र सिखाए। 20 अध्याय पहले वचन में लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों से कह कि इजराइलियों में से या इजराइलियों के बीच रहने वाले परदेशियों में से कोई क्यों ना हो जो अपनी कोई संतान मोलेक को बलिदान करे, वह निश्चय मार डाला जाए। और जनता उस पर पथरवाह करे और भी उस मनुष्य के विरुद्ध होकर उसको उसके लोगों में से इस कारण नष्ट करूँगा कि उसने अपनी संतान मोलेक को देकर मेरे पवित्र स्थान को अशुद्ध किया और मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ठहराया है। और यदि कोई अपनी संतान मोलेक को बलिदान करे और जनता उसके विषय में आनाकानी करे और उसको मार न डाले, तो वह स्वयं मनुष्य और उसके घराने के विरुद्ध होकर उसको और जितने उसके पीछे होकर मोलेक के साथ व्यभिचार करें, उन सबों को भी लोगों में से के बीच में से नष्ट किया करूँगा। अब ये मोलेक क्या है? असल में देखा जाए तो ये क्या है मोलेक? मोलेक कौन है? मोलेक दूसरे पराय देवताओं में से एक का नाम है, और वो उनके आगे लोग ऐसा किया करते थे, विच वॉज नॉट एक्चुअली एक्सेप्टेड। ये स्वीकार्य, परमेश्वर मूर्ति पूजा के सख्त खिलाफ है, और जो है ही नहीं उसकी कैसी आराधना, कैसी पूजा और कैसी उसकी जो है संगति। और जो लोग यहाँ अपने बच्चों को बलिदान कर रहे हैं, कितनी शर्मनाक बात है। आइए थोड़ा और आगे पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है 6 पद में, फिर जो प्राणी ओझायों या भूत प्रेत साधने वालों की ओर फिर के और उसके पीछे होकर व्यभिचारी बने, तो मैं उस प्राणी के विरुद्ध होकर उसको उसके लोगों के बीच में से नष्ट कर दूंगा। आज भी बहुत सारे लोग जो हैं कई तरह की गलत चीज़ों में भरे हुए हैं, उनके अंदर प्रॉब्लम्स हैं, बीमारी है, तकलीफ़ें हैं, चिंता है। वो यहोवा के मारे हुए हैं। उन्होंने शायद अपने पाप स्वीकार नहीं किया, अंगीकार नहीं किया, और वो प्रभु के सामने नहीं आते। वो प्रभु के सामने आते तो हैं, लेकिन वो प्रभु के ग्रहण योग्य नहीं है। प्रभु उनको सजा दे रहा है। ये गंभीर बात है मेरे प्रियो। अगर ऐसा कुछ है आपने अपने जीवन में, अगर ऐसा कुछ पाया है, तो आज घुटने टेक कर कहो, प्रभु मुझे माफ़ कर, मैं आज के बाद ऐसी चीज़ों में नहीं पड़ूंगा। पश्चाताप होना चाहिए, पश्चाताप अगर है तो। फिर देखिए 7 पद में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए तुम अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, और तुम मेरी विधियों को मानना और उनका पालन भी करना, क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। कोई क्यों ना हो जो अपने पिता या माता को शाप दे, वह निश्चय मार डाला जाए। उससे अपने पिता या माता को शाप दिया है, इस कारण उसका खून उसी के सिर पर पड़ेगा। फिर यदि कोई पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करे, तो जिसने किसी दूसरे की स्त्री के साथ व्यभिचार किया हो, तो वह व्यभिचारी और वह व्यभिचारिणी दोनों निश्चय मार डाले जाएं। यदि कोई अपनी सौतेली माँ के साथ सोए, वह अपने पिता का तन उघाड़ने वाला ठहरेगा, इसलिए वे दोनों निश्चय मार डाले जाएं। उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। यदि कोई अपनी पोतोहू के साथ सोए, तो वह दोनों निश्चय मार डाले जाएं, क्योंकि वे उल्टा काम करने वाले ठहरेंगे और उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। ये पोतोहू कौन है? पोतोहू वो है जो पोते की पत्नी है, पोतोहू उसको कहा गया। उसके बाद 13 पद में, यदि कोई जिस रीति स्त्री से उसी रीति पुरुष के से प्रसंग करे, वे दोनों घिनौने काम करने वाले ठहरेंगे, इस कारण वे निश्चय मार डाले जाएं, उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। मैं रिसेंटली एक रिसर्च साक्षात्कार इंटरव्यू सुन रहा था। किसी ने कहा कि इट्स नॉट रॉन्ग, बाइबल में इसके बारे में कहीं नहीं लिखा है कि जो है गेइज्म रॉन्ग, इसमें कुछ गलत है। जो भी कुछ कर रहे हैं, सेक्स जो है ईश्वर ने दिया है मनुष्य को वरदान के रूप में, और इसी से पूरी दुनिया चलती है, राइट। पर इसके आगे जो है वो सब गलत है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो गलत है। साफ साफ लिखा है। यहाँ क्या लिखा है? जैसे किसी स्त्री के साथ जो है संबंध बनाता है, जो जैसे कि हस्बैंड वाइफ जो है वो अपने एक साथ सोते हैं, सेक्स जो करते हैं, दैट इज लीगल, अलाउड, दैट इज ब्लेसिंग। बट एग्जैक्टली दैट सेम टाइम अगर कोई स्त्री या पुरुष कोई और हो जिनका विवाह ना हुआ हो, अगर वो कोई ये रिश्ते रखते हैं, तो वो पाप है, और वो पाप है, उस पाप के कारण मार डाले जाएं। पर यहाँ पर जैसे कोई स्त्री के साथ संभोग करता है, वैसे ही संभोग पुरुष के साथ करे या स्त्री के साथ करे, तो वो निश्चय मार डाले जाएं, जैसे कि वचन में लिखा है।
फिर 14 पद में लिखा है, यदि कोई अपनी पत्नी और अपनी सास दोनों को रखे तो यह महापाप है, इसलिए वह पुरुष और वे स्त्रियां तीनों के तीनों आग में जलाए जाएं, जिससे तुम्हारे बीच महापाप न हो। एक बड़ी सजा दी जा रही है। कोई पुरुष अपनी पत्नी और अपनी सास यानी कि अपनी पत्नी की माँ के साथ भी दोनों के साथ रहे, और दोनों के साथ अगर ये शारीरिक काम करते हैं तो ये तीनों के तीनों जलाए जाएं। इसके आगे लिखा है 15 पद, फिर यदि कोई पुरुष पशुगामी हो तो पुरुष और पशु दोनों निश्चय मार डाले जाएं। यदि कोई स्त्री पशु के साथ जाकर उसके संग कुकर्म करे तो तू उस स्त्री और पशु दोनों को घात करना, वे निश्चय मार डाले जाएं, उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। ये काफ़ी गंभीर बातें हैं। वैसे इन बातों को जब हम पढ़ते हैं तो काफ़ी गंभीर देखा जाता है। इसको मैं दूसरे नज़रिए से भी देख रहा हूँ, जिसके बारे में मैं अभी बात नहीं करना चाहता। बट आई वॉन्ट टू टेल यू दिस, परमेश्वर पाप और पाप की जड़ दोनों को समाप्त करने की बात कर रहा है। अगर किसी समय से देखा जाए तो इसकी गलती तो नहीं थी, लेकिन उसने उसके साथ किया। अब अगर ये बात रहती है तो आगे जाकर ये बातें गंभीर बनेंगी। तो परमेश्वर ऐसा जो है उनको सजा देना चाहता है जिसकी वजह से वो पाप बिल्कुल ख़त्म हो जाए, दोबारा किसी की हिम्मत ना हो। इसके बाद मैं यहाँ पर पढ़ूंगा 17 पद, कोई अपनी बहन का, चाहे उसकी सगी बहन हो चाहे सौतेली, उसका नग्न तन देखे और उसकी बहन भी उसका नग्न तन देखे तो यह निंदित बात है। वे दोनों अपने जाति भाइयों की आंख के सामने नष्ट किए जाएं, क्योंकि जो अपनी बहन का तन उघाड़ने वाला ठहरेगा उसे अपने धर्म का भार स्वयं उठाना पड़ेगा। फिर यदि कोई पुरुष किसी ऋतुमती के संग सोए, उसका तन उघाड़े, वह पुरुष उसके रुधिर के सोते का उघाड़ने वाला ठहरेगा और वह स्त्री अपने रुधिर के सोते को उघाड़ने वाली ठहरेगी। इस कारण वे दोनों अपने लोगों के बीच में से नष्ट किए जाएं। अपनी मौसी या फूफी का तन न उघाड़ना, क्योंकि जो उसे उघाड़ने पर अपनी निकट कुटुंबनी को नंगा करता है, इसलिए उन दोनों को अपने अधर्म का भार उठाना पड़ेगा। यदि कोई अपनी चाची के संग सोए तो वह अपने चाचा का तन उघाड़ने वाला ठहरेगा, इसलिए वे दोनों अपने पाप का भार को उठाए हुए निर्वश मारे जाएंगे। यदि कोई अपनी भौजी या भाइयों को अपनी पत्नी बनाए तो इसे घिनौने काम जानना, और वह अपने भाई का तन उघाड़ने वाला ठहरेगा। इस कारण वे दोनों निर्वश रहेंगे। देखिए, इसमें भी गंभीर बात है। ख़ासतौर से मैं ये बातें तो समझदारी वाली बात है, लेकिन एक पाप जो छुप कर किया जाता है। एंड आई वॉज स्टैंडिंग ऑन अ मेडिकल स्टोर। मैं मेडिकल स्टोर पर खड़ा था और तभी वहाँ से एक बारात जा रही थी। मैंने देखा कि एक पुरुष और उसकी पत्नी और उसका बच्चा उसके साथ था, और मैं समझ सकता था कि वो हस्बैंड वाइफ है। और तभी उस पुरुष ने आकर मेडिकल स्टोर पर उसने जो है कॉन्डम खरीदा। हो सकता है कोई और कारण भी रहा हो, कोई और बात रही हो, लेकिन एक सिंपल बात जो अक्सर जानने को मिलती है कि लोग कॉन्डम का इस्तेमाल भी इसलिए करते हैं कि जब पत्नी का ऋतुमती का समय हो, यानी कि जब पीरियड्स का समय हो, वो उस समय भी संभोग करना चाहते हैं। भावनाएं होती हैं, इट्स ओके, पर ये बिल्कुल सहज नहीं, ये सही नहीं है, जिसकी बात हमें आज्ञा भी मिलती है। अगर इस बात को देखा जाए तो प्रभु यहोवा इस बात के लिए कहता है कि ऐसे समय में तुमको दूर रहना, अपवित्र नहीं करना। खासतौर से ये इजरायलियों के लिए बात है। दूसरे लोग भी ये करते हैं तो ये पाप गिना जाएगा। देखिए, पाप तो सभी के लिए है। परमेश्वर ने जो नियम बनाया वो सभी के लिए बनाया है। एंड दिस इज व्हाट द रीज़न आई बिलीव आप इस बात को समझ गए हैं। मैं ज़्यादा इस बारे में बात नहीं कर सकता। 22 पद में लिखा, तुम मेरी सब विधियों और मेरे सब नियमों को समझ के साथ मानना, जिससे यह ना हो कि जिस देश में मैं तुम्हें लिए जा रहा हूँ वह तुमको उगल दे, और जिस जाति के लोगों को मैं तुम्हारे आगे से निकालता हूँ उनकी रीति रस्म पर न चलना, क्योंकि उन लोगों ने जो ये सब कुकर्म किए हैं, इसी कारण मुझे उनसे घृणा हो गई है। पर मैं तुम लोगों को से कहता हूँ कि तुम तो उनकी भूमि के अधिकारी होंगे, और मैं इस देश को जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं तुम्हारे अधिकार में कर दूंगा। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जिसे तुमको अन्य देशों के लोगों से अलग किया है। इस कारण तुम शुद्ध और अशुद्ध पशुओं में और शुद्ध और अशुद्ध पक्षियों में भेद करना, और कोई पशु या पक्षी या किसी प्रकार की भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं क्यों ना हो, जिसको मैंने तुम्हारे लिए अशुद्ध ठहराकर वर्जित किया है, उससे अपने आप को अशुद्ध न करना। तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ, और मैंने तुमको
और देशों के लोगों से इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। यदि कोई पुरुष या स्त्री ओझाइयों अथवा भूत की साधना करे तो वह निश्चय मार डाला जाए, ऐसों पर पथरवाह किया जाए, उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। वचन के पढ़े और सुने जाने पर प्रभु आशीष दे। परमेश्वर, सवाल है कि परमेश्वर आपको पवित्र क्यों देखना चाहता है? गलतियां यदि हुई है तो परमेश्वर आपको रास्ते क्यों बता रहा है कि पापों की क्षमा मांगी जाए? God has plan and purpose behind each thing। मैं इस बारे में आगे के विषयों अध्याय में बात करूंगा। प्रभु आपके जीवन में कार्य करे। आमीन। जय मसीह की। आप कहते हैं एक कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।